जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ईमानदारी से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, बिना किसी देरी के सेशन को कर देते हैं शुरू। आज टोटल 100 क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। तो प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। अंत में कमेंट करके बताना है आपको टोटल क्वेश्चन कितने सही हुए। तो प्यारे साथियों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, विटामिन बी1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, स्पुतनिक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाऊ किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छाऊ किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, झारखंड या उड़ीसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, एनी बेसंट। एनी बेसंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाता है प्यारे साथियों आपका ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर वैसे हो जाता है आपका ऑप्शन बी, हेरोड डोमर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो प्यारा साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। अरे भैया, यहाँ से देख लो, थोड़ा सा हिंट मिल रहा है ना। फोटो इसीलिए लगाते हैं कि आपके लिए कहीं ना कहीं चीजें रिकॉल होती रहे और कहीं ना कहीं जहन में बैठती रहे। एक बार जब बैठ जाएंगी तो वो हमेशा के लिए कहीं ना कहीं प्रिंट बने रहेगा। तो इसीलिए फोटो को भी यूज करते हैं, कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है आपके लिए। वैसे प्यारे साथियों, अगर बात करें इसके आंसर की तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, पत्रकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेमी अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है। ग्रेमी अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, खड़गवासला, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। भारत में सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। तो प्यारे साथियों, उसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, NH44। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, आपको बताना है। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। तो प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को प्रथम साहित्य का शहर घोषित किया गया है। प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को प्रथम साहित्य का शहर घोषित किया गया है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, कोझिकोड, केरल। कोझिकोड, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत सूरत डायमंड बोस किस राज्य में स्थित है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, गुजरात। ऑप्शन बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी का नाम क्या रखा है। इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी का नाम क्या रखा है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, नूसंतारा। नूसंतारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के अजय बंगा वर्तमान में किस वैश्विक संस्था के अध्यक्ष हैं? भारतीय मूल के अजय बंगा वर्तमान में किस वैश्विक संस्था के अध्यक्ष हैं? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, विश्व बैंक। वहीं अगर बात करें अजय बंगा की, तो ये कहीं ना कहीं 14वें अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा था? भारत का पहला सूर्य मिशन कौन था? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मंदिर अयोध्या में स्थापित रामलला की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में देखने को भी मिल सकता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो प्यारे साथियों, अगर बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 51 इंची। वहीं अगर बात करें 51 इंच को फुट में कन्वर्ट करके कितना आएगा, तो प्यारे साथियों 4.25 फीट इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर फीट में पूछे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन है विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंट रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है? सीमा है, डूरंट रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉकआउट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? नॉकआउट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, मुक्केबाजी। ऑप्शन बी, मुक्केबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को किस देश ने उपहार में दी थी? स्टेचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को किस देश ने उपहार में दी थी? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, अगर बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ड्यूमा। वहीं अगर बात करें ड्यूमा की, तो ड्यूमा कहीं ना कहीं इसको रियल पूछा जाए क्या कहा जाता है, तो फेडरल असेंबली कहा जाता है। और फेडरल असेंबली को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है प्यारे साथियों, निचला सदन और ऊपरी सदन। निचले सदन को स्टेट ड्यूमा कहते हैं, वहीं अगर ऊपरी सदन को बात करें तो फेडरल काउंसिल कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि चपचार कूट किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, मिजोरम। ऑप्शन बी, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने किसे हराया था? खानवा का युद्ध 1527 में जो हुआ था, उसमें बाबर ने किसे हराया था? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, राणा सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने भारत में हड़प नीति लागू की थी? किस गवर्नर जनरल ने भारत में हड़प नीति लागू की थी? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की थी? महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की थी? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, तात्या टोपे और नाना साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन कौन सा?
ऑप्शन डी कनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी कांगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाना घास के मैदान मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ध्यान रखना मुख्य रूप से पूछा है, तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी त्रिपुरा। ऑप्शन सी त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी चिनाब। ऑप्शन बी चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है? कौन सी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी लूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए वियना ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी की पपड़ी में या परपटी कह लीजिए प्यारे साथियों इसको, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हमारे हिसाब से तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी ऑक्सीजन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारे हिसाब से हो जाता है प्यारे साथियों ऑप्शन बी अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? अगर बात करें प्यारे साथियों समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या गणतंत्र, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द था जो नहीं जोड़ा गया था? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्र ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी को संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी को संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 88। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है प्यारे साथियों। आपको ऑफलाइन कमेंट करके बताना है कि ये अधिकार तो कहीं ना कहीं पा गए हैं, ठीक है, लेकिन क्या ये अपना मत भी दे सकते हैं? ऑप्शन हाँ या नहीं, दो में केवल करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्त? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी 22। ऑप्शन बी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में शामिल है? दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में शामिल है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी 10वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी 1993। ऑप्शन बी 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है?
मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, साइटोरियस। ठीक है, साइटोरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, शैवाल। ऑप्शन बी, शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, एथिलीन। ऑप्शन बी, एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, तांबा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन की मोटाई मापने की इकाई क्या है? ओजोन की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, डाप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, तपेदिक यानी कि टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट किस तत्व का अपर रूप है? ग्रेफाइट किस तत्व का अपर रूप है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर प्यारे साथियों आपका हो जाता है किसका? ग्रेफाइट किसका है भैया? कार्बन का मित्र, कार्बन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है दोस्त ऑप्शन बी, फैराडे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश में सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, बहराइच। ऑप्शन ए, बहराइच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए या बी? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन बी। ठीक है, मेरे हिसाब से कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, थारू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सकरा संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सकरा संस्थान कहाँ स्थित है? यानी कि शुगर इंस्टीट्यूट लोकेटेड, वेयर इज द नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट लोकेटेड? ठीक है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है क्या? हरदोई। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगवेरपुर ऐतिहासिक स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? श्रृंगवेरपुर ऐतिहासिक स्थल उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडीओपी योजना के तहत लकड़ी के खिलौने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ओडीओपी योजना के तहत लकड़ी के खिलौने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन है, वाराणसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदी उत्पादन के लिए ओडीओपी में किस जिले को चुना गया है? बिंदी उत्पादन के लिए ओडीओपी में किस जिले को चुना गया है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन है, बलिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 फीफा पुरुष वर्ल्ड कप का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला जाएगा? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, मेटलाइफ स्टेडियम, न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर 2026 में 20वें एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर 2026 में 20वें एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, आइची नगोया जापान। ठीक है, आइची नगोया जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 2026 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतरिक्ष मिशन गगनयान को किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, LMB
3, ठीक है, एलएमबी थर्ड कह सकते हैं या एलएमबी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2027 एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, लॉस एंजल्स, ठीक है, यानी कि यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी हाल ही में किस शहर ने करने की पुष्टि की है? 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी हाल ही में किस शहर ने करने की पुष्टि की है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू की गई है? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू की गई है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, कोलकाता, ऑप्शन सी, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का प्रथम यानी कि पहला राज्य जो आजादी के बाद कौन बना था? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में चीते सबसे पहले किस देश से लाए गए थे? हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में चीते सबसे पहले किस देश से लाए गए थे? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी प्यारे साथियों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा और टोटल कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। बाकी प्यारे साथियों, सेशन के बारे में आप अपनी राय रख सकते हैं, हम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास भी करेंगे, जो भी सुधार करने लायक होगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं फिर सुबह 9 बजे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। कहीं ना कहीं आपका छोटा सा सहयोग हमारा मोटिवेशन होगा और चीजें कहीं ना कहीं रेगुलर चलती रहेंगी, कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर सुबह 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।